नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू कार्मिक रूट्स। कैसे हैं आप लोग सब? आशा करती हूँ पितृपक्ष में पितरों की पूजा वूजा सही हो रही होगी। आज जो वीडियो पे हम बात कर रहे हैं वो है कि क्या ज्योतिष में उपाय काम करते हैं। वैसे मैंने शायद कुछ एक पॉइंट्स अपने प्रीवियस एक वीडियो में इंक्लूड किए हैं, बट मुझे खुद याद नहीं वो कौन से वीडियो में मैंने इंक्लूड किए हैं। ये एक छोटी सी रिक्वेस्ट आई है मुझे ईमेल पे, तो आई एम ट्राइंग टू इंक्लूड दोज पॉइंट्स एक और नज़रिए से। सो क्या ज्योतिष में उपाय काम करते हैं? क्वेश्चन। मैं कहूँगी हाँ भी और ना भी। क्यों? इसको ऐसे समझते हैं, मनुष्य ही नहीं, इस सृष्टि के सारे जीव जंतु वस्तु सभी की उत्पत्ति एक आधारभूत से हुई है, यानी एक एनर्जी सेंटर से। गाड़ी में पेट्रोल टैंक उसका एनर्जी सेंटर है। बिना वायु के चक्का घूमेगा नहीं, वो भी एक एनर्जी सेंटर है। तो बिना प्राण के हमारी गाड़ी का चक्का नहीं घूमेगा, है ना। सिमिलरली हमारे शरीर का आधार भी एक एनर्जी सेंटर है, यानी ऊर्जा स्रोत है। और इसको समझने के लिए बहुत सारे सेल्स मिलकर ये बॉडी बनी है, ये समझना ज़रूरी है। विज्ञान के इस युग में इस शरीर के कुछ पार्ट्स खराब हो भी जाएं तो उसका रिप्लेसमेंट विज्ञान ने ढूंढ लिया है, जैसे कि नी रिप्लेसमेंट, आई रिप्लेसमेंट या लिवर ट्रांसप्लांट। इन सब में ऑर्गन डोनेशन की वजह से एक नया जीवन मिल सकता है। बट कभी आपने ये सुना है कि सांस बंद हो गई और दूसरी सांस लगा दी गई? नहीं ना। यानी जो ये प्राण वायु है ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसके बिना ये हाथ अपनी जगह से हिलेगा नहीं, ये पैर कहीं चलेंगे नहीं, ये शक्कर सी बोरी भारी शरीर हमारे पैर उठा नहीं पाएंगे। यानी एवरीथिंग इज एनर्जी। अब इस एनर्जी चक्रा को अंदर से कई सारे सबस्टेशंस यानी चक्रास मैनेज करते हैं। जैसे कि हमारा मूलाधार स्टेशन फायर एलिमेंट को मैनेज करता है, और शरीर में अग्नि तत्व को जो पाचन के लिए या लड़ाई के लिए प्रजनन के लिए फायर या एग्रेशन ज़रूरी है, उसको मैनेज करता है हमारा मूलाधारा चक्र। स्वादिष्टाना हमारे इमोशंस को मैनेज करता है, वाटर यानी चंद्रमा जल तत्व। मणिपुरा चक्र हमारे फैसलों को, हमारे गट फीलिंग को, हमारे कॉन्फिडेंस को बैलेंस करता है। कॉन्फिडेंस में एक मंजिल से मकान से छलांग लगा सकते हैं, है ना। बट अगर आप कॉन्फिडेंस में प्लेन से छलांग लगा सकते हैं क्या? नहीं ना। तो ये जो डिफ्रेंसिएशन है, ये कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस का जो डिफरेंस हमारे मन में बनाता है, वो मणिपुरा चक्र बनाता है। अनाहता चक्र हमारे प्यार, विश्वास और समर्पण जैसी भावनाओं को रेगुलेट करता है। परिवार में 100 की जगह 1000 खर्च हो जाएं, इंसान धैर्य रखता है। माता गुस्से में 2 थप्पड़ मार दे, इंसान धैर्य रखता है। अब प्रोग्राम अगर एक प्रोग्राम की तरह इंसान में अगर ये फिट होता कि इमोशंस फिट हो गए हैं प्रोग्राम की तरह, तो अड़ोसी पड़ोसी किसी के साथ भी कोई भी इस तरह का व्यवहार करेगा, वो बहुत नॉर्मल रहेगा। बट ऐसा नहीं है। यानी एक रेगुलेटेड इमोशंस है। विशुद्धि, याचना और सहस्रारा चक्र हमारी स्पीच को, हमारे इंट्यूशन को और हमारे स्पिरिचुअल कनेक्शन को मैनेज करते हैं। ये एनर्जी चक्रास ही तो है जिससे ये शरीर रूपी यूनिवर्स चल रहा है, राइट। अब इतने बड़े ब्रह्मांड में इतनी तुच्छ सा जीव केवल इन अंदरूनी चक्रों के भरोसे चल लेगा, ऐसा तो नहीं है पॉसिबल। यानी कोई अदृश्य चक्र बाहर भी है जो इन इंटरनल चक्रास को एक अदृश्य मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू रेगुलेट कर रही है, राइट। तो फलस्वरूप हमारी एनर्जीज उसी प्रकार से काम भी कर रही है। अब अगर हम देखें कि ये मानी हुई चीज़ है कि मून इंस्टिगेट्स एंड रेगुलेट्स द टाइड्स ऑफ एन ओशन। समंदर में और मन में जो ज्वार भाटे उठते हैं उसका कारण चंद्रमा है। इस बात की विज्ञान भी पुष्टि करता है और वेद भी। ये एनर्जी चक्रास और कुछ नहीं, हमारे ग्रह हैं, प्लैनेट्स, जिनके घरों में हमें हमारे जीवन एक चेस की तरह बिछा हुआ है और हम उस पर खेल रहे हैं। तभी भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि नक्षत्रों में और प्लैनेट्स में मैं चंद्र हूँ। मतलब इट्स चंद्र को बहुत इम्पॉर्टेंट प्लैनेट बताया गया है, क्योंकि हमारे मन का कारक है। एक बंदे से अगर आप आज मिलेंगे उसके इमोशंस कुछ और दिखेंगे आपको, उसको अगले दिन मिलेंगे उसके इमोशंस कुछ और दिखेंगे आपको।
तो ज्योतिष में इन्हीं चक्रास को यानी बाहरी और आंतरिक चक्रों को रेगुलेट करने के लिए ग्रहों का स्वभाव, उनकी स्पीड और उनके उनके प्रत्येक ग्रह से आपसी मित्रता या शत्रुता और उनके एक राशि चक्र में एक निर्धारित स्पीड पर घूमना, इन सब का ज्ञान संग्रहित किया गया है। क्यों? क्योंकि मनुष्य अपना जीवन एटलीस्ट थोड़ा-सा सार्थक कर सके, सुधार ले। पशु-पक्षी तो अपनी योनि के कारण इस ज्ञान से वंचित हैं, पर मनुष्य के साथ ऐसी कोई दुविधा या असुविधा नहीं है। उसके अपने जीवन में सुधार लाना है या नहीं लाना है, उसका अपना कर्म निर्धारित करता है और उस कर्म को करने का उसका अपना निश्चय निर्धारित करता है। और इसके बाद उस कर्म के पीछे की मंशा निर्धारित करती है कि अब अ, आगे उसका कर्म क्या होने वाला है। अब अगर बाहर के ग्रह यानी जो अदृश्य चक्रास हैं, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु, ये सब अपने अपने में पावरफुल एनर्जी सेंटर्स हैं। एक भी ग्रह अगर एक्स्ट्रा एनर्जी लेकर आपकी तरफ अपनी एनर्जी फेंकेगा तो आपका संतुलन बिगड़ सकता है। तो इनको रेगुलेट करने के लिए इनकी एनर्जीज़ के साथ आप तालमेल बैठा लें, इनकी स्पीड से अपनी स्पीड मिला लें, उनके स्वभाव से अपना स्वभाव मिला लें और उनकी बिछाई हुई समय की बिसात पर अपने कर्म बहुत सही ढंग से करें। तो ये सारी चीज़ें मिलकर आपके एनर्जी चक्रास को इंटरनली एंड आउटवर्डली बहुत हद तक बैलेंस कर सकते हैं। सूर्य की तरह अग्नि तत्व होते हुए भी अपने गुस्से से जला नहीं दें किसी को, बस ताप की तरह उस एनर्जी का इस्तेमाल करें, डिसिप्लिन्ड रहें। चंद्रमा की तरह शीतलता का प्रयोग करें, क्योंकि प्रेम और समर्पण की अपनी एक अलग भाषा है, उसका प्रयोग करें। और बुद्धि और ज्ञान के ग्रह बुध और बृहस्पति से उनके कारकत्वों को सीखें, उसका इस्तेमाल करें। अभिमानवश किसी का निरादर ना करें, किसी का इंसल्ट ना करें। बल और बुद्धि क्योंकि दोनों ही ईश्वर की कृपा से मिलते हैं। कब आपके साथ हैं और कब नहीं, वो सिर्फ ईश्वर की इच्छा पर निर्भर करता है। और अभिमान तो रावण का भी नहीं टिका, तो हमारी तो बिसात ही क्या है। शुक्र की तरह दयालु बने, किसी में फ़र्क ना करें। शुक्र सिर्फ आशीर्वाद देना जानते हैं। वो चाहते हैं कि हर कोई खुश रहे, उनके आसपास सब मुस्कुराते रहें, तो वो देकर बहुत खुश होते हैं। तो उनकी तरह अपने मन को बनाएं। और शुक्र तभी मीन राशि में उच्च के होते हैं, जुपिटर की राशि में। शनि की तरह हार्ड वर्किंग रहें, कर्म के प्रति हमेशा सजग। जो लोग आपके लिए काम करते हैं, जो वर्कर्स आपके लिए काम करते हैं, उनके लिए हमेशा अपने मन में प्रेम और सद्भावना रखें, संवेदना रखें। और अंत में राहु केतु, वो ये बताते हैं कि आप अपने जो भी इच्छाएं हैं उन्हें सीमित रखें, क्योंकि इच्छाओं का कोई पार नहीं है। और हर रोज़ एक नेक काम करें, कुछ भी रिटर्न में फेवर एक्सपेक्ट किए बगैर, विदाउट एनी अपेक्षाएं। इनकी एनर्जीज़ के साथ जब आपकी एनर्जीज़ तालमेल बैठा लेगी, तो आप स्वयं अंदर से बहुत चेंज होने लगेंगे। और शनिदेव की दशा में मंदिर जाकर हनुमान जी के दर्शन करने के लिए इसलिए कहा जाता है क्योंकि हनुमान जी के गुण आप में आए। एक जो समर्पण और प्रेम की भावना है, मॉडेस्टी के जो गुण हैं, वो आप में आए। क्योंकि जो अकेले लंका फूँक आए थे, आप सोचिए कितने बलशाली रहे होंगे। तो उपाय तब काम करते हैं जब आप अपने अंदर भी कुछ चेंजेस लेकर आते हैं। सिर्फ मछलियों को खाना देने से उनका पेट भरता है, पर उनकी सकुशलता की कामना करने से, प्रार्थना करने से आपकी सकुशलता पे फ़र्क पड़ता है। यानी उस एक्शन के पीछे की मंशा, आपके मनोभाव बदलने से आपके आसपास की एनर्जी बदलती है। वरना चींटी को अन्न और हाथी को मन तो ईश्वर देता ही है, इसमें हमारा क्या योगदान है। कोई भी छोटे से छोटा कर्म करते समय आपके मन का भाव क्या है, ये बहुत मायने रखता है। स्टार्टिंग में बच्चों को आदत डालने के लिए हम मंदिर ले जाते हैं, फिर धीरे धीरे उनका अपना मन करने लगता है कि हम मंदिर जाएंगे आज। तो कहीं चेंज लाने के लिए ही ये सारे शुभ काम किए जाते हैं। अगर एक उपाय और बताया जाता है, जैसे कि किसी को लॉस हो गया है बिज़नेस में, या किसी का पैसा फंस गया है किसी बंदे के पास उधार देकर, तो इसका उपाय कहा जाता है कि जैसे बृहस्पति विष्णु स्वरूप हैं, और हनुमान जी को अगर आप जाकर लड्डू खिलाएं और वही प्रसाद उस बंदे को खिलाएं जिसने आपके पैसे ले रखे हैं या आपके पैसे अटके हुए हैं, तो एक तीर से आपने दो निशाने किए। एक कि आपके अंदर जो एक गुस्सा है या अभिमान है वो ख़त्म हो रहा है, बैर की भावना ख़त्म हो रही है, आप दुश्मन के प्रति भी सज्जन सा व्यवहार कर रहे हैं। और दूसरा तीर उस बंदे के मन में पश्चाताप की भावना जगा रहे हैं, उसके कर्म सुधरेंगे।
पैसा तो आपको ईश्वर उससे नहीं तो कहीं और से दिलवा देगा, लेकिन कर्म की पूंजी ये तो इंडिविजुअल अकाउंट है। इसमें इंसान दूसरे से तो झूठ बोल सकता है पर खुद से झूठ नहीं बोल सकता है। तो क्योंकि उसका सबकॉन्शियस माइंड उसे जीने ही नहीं देगा। एंड ये वो प्रोग्राम है जो सब में एक इक्वली लेवल पे फिट है, और सूनर और लेटर हम सबको उसी रास्ते से जाना है। तो इस तरह उपाय काम करते हैं। कुछ आप अंदर से बदलते हैं, कुछ आपके कर्म बदलते हैं, कुछ आपका मन बदलता है, बहुत कुछ आपके एक्शंस जब चेंज होते हैं तो फिर ग्रह बदलते हैं और आपके आसपास की एनर्जी बदलती है, और जो कभी कभी मिरेकल्स कहलाती हैं। ईश्वर आपके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, प्रोवाइडेड आप एक कदम उनकी तरफ उठाइए तो सही। सो डोंट वरी, बोल हरी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा।